लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं कर रहा था। इसका रीज़न ये था कि जैनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जैनी अब नहीं है। उसको आज 5 दिन हो गया उसकी डेथ हुए, तो इसीलिए मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रहा था। बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं था कहीं पे भी सोशल मीडिया पे। थोड़ा बहुत स्टोरी डाल रहा था इंस्टाग्राम पे कि थोड़ा सा अपने आप को खुश रख सकूँ, क्योंकि जैनी बहुत दिन से थी। उसी के ऊपर आज पूरा व्लॉग बनेगा और जो मेरे अंदर है, मतलब जैनी को लेकर जो भी मेरे अंदर प्यार था, जो भी कह लो, वो आज सब बताने वाला हूँ आपको कि एक एनिमल पालने पे हमें कितना अटैचमेंट हो जाता है। सारी बातें करेंगे अभी। उसके लिए पहले स्वागत करते हैं। वैसे पता नहीं, मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। सो हेलो, नमस्ते, राम जय राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटो जॉकी रजत। तो गाइस, स्वागत करते हैं एक और नया वीडियो में। सीन्स यही है कि आज पूरी व्लॉग जो है जैनी के ऊपर रहेगी। फिर और भी कुछ मुझे बताता हूँ। बैठ के अपन आराम से बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ जनवरी से बात करता हूँ। जैनी का तबीयत थोड़ा ना जनवरी से ख़राब होना चालू हुआ और मुझे पता नहीं था कि जैनी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे पता कब चला, वो हमारे यहाँ, मतलब मैं ज़्यादा बाहर उसको सूसू पोटी के लिए ले नहीं जाता था, क्योंकि बाहर ना अभी जो डॉग्स में इन्फेक्शन चल रहे हैं, बीमारियां चल रही है, जैसे कोरोना वायरस हम लोग के लिए चल रहा है, कुत्तों के लिए भी पार्बो वायरस करके चल रहा है। तो अगर आपके भी घर में कुत्ते हैं, एनिमल पाल रखे हैं आपने, जो भी है, तो उसको बाहर ना ले जाइए, घर के अंदर उसको सूसू पोटी कराइए, छत पे कराइए, कहीं पे करवाइए। बात है जनवरी की, इसी जनवरी की, जब मैं ट्रिप पे गया था। तो उसके पहले उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी। छत पे जब भी वो सूसू करती थी तो सूखने के बाद उस जगह पे ब्लैक स्पॉट हो जा रहा था और काफ़ी चिपचिपा हो जा रहा था। तो मुझे इतना, मतलब आइडिया कुछ नहीं लगा था कि क्या हो रहा है लिटरली उसको। फिर काफ़ी दिन बाद जब मैं छत पे गया और उसके सूसू पे मेरा पैर पड़ा और वो ऐसे चिपका, तो मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको ऐसा क्यों हो रहा है। और वो सडनली अचानक से, मतलब काफ़ी, मतलब उसका वेट लॉस हो गया था, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। और लक्कू से उसका वेट बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन लक्कू से भी वो काफ़ी ज़्यादा दुबली हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाया, मतलब हमारे यहाँ भी पशु चिकित्सालय है करके सरकारी, तो वहाँ पे दिखाया। तो इतना कुछ खास यहाँ पे कुछ, मतलब कुछ भी नहीं किया। और मैं फिर फैजाबाद लेके गया, तो वहाँ पे उसका ब्लड टेस्ट, पहले तो ब्लड टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने बताया इसको डायबिटीज़ हो गया, जैसे मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था। फिर और भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी। उसका जो हीमोग्लोबिन था, यानी HB उसका ठीक था, और उसका किडनी भी अच्छा था। लीवर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब वो भी दवा से ठीक हो जाता, डॉक्टर ने बोला था। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि भैया रिपोर्ट ले लो, आप जाके लखनऊ दिखाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन लखनऊ लेके गया। वहाँ का भी मैंने स्टोरी डाला था, जब मैं जैनी को लेके जा रहा था इंस्टाग्राम पे, तो डाला था स्टोरी। फिर उसके बाद घर पे लेके आया। डॉक्टर ने लखनऊ बोला ठीक हो जाएगी, 2-3 दवा दिया, बोले 10 दिन के बाद फिर से दिखाना। घर पे लेके आया उसको, तो फिर उस दिन खाना खाया प्रॉपर, उसने खाना खाया और मैंने दवा वगैरह उसको दिया। दूसरे दिन उसको थोड़ी सी उल्टी हुई, यानी कि जब मैंने रात में खाना दिया था वो सुबह उल्टी कर दिया, फिर जो सुबह मैंने खाना दिया था वो शाम को उल्टी कर दिया। तो मुझे घबराहट सी होने लगी, क्या हो रहा है इसको। फिर मैं इसको फैजाबाद लेके गया दिखाने के लिए शाम को। फिर उसको ग्लूकोज चढ़ा और इंजेक्शन वगैरह लगा। फिर बोला, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको कल लेके आइएगा। फिर मैं जब कल लेके गया, ग्लूकोज उसको चढ़ा और इंजेक्शन लगा। फिर मैंने कहा कि इसका एक बारी ब्लड सैंपल और ले लो, ब्लड टेस्ट हो जाए, कि वापस से पता चल जाए कि हाँ कुछ घटा बढ़ा, कुछ सही हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई। फिर उसके बाद जैसे ही ब्लड निकाला, फिर वो थोड़ी सी कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई थी, चल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने गोद में लिया और मैं बाइक पे बैठा। आधे रास्ते, मतलब फैजाबाद से हम लोग निकले ही थे, मैं ऐसे गोद में उसको लेके रखा था और उसकी सांसें ऐसे मैं महसूस कर रहा था, मतलब उसका जो पेट था मेरे ऐसे हाथ में था, तो वो सांस नहीं ले रही थी। तो मुझे कुछ एहसास हुआ। फिर मैंने ऐसे जैनी को देखा तो वो ऐसे लटकी हुई थी, उसका शकल ऐसे मतलब लटका हुआ था। वो धीरे धीरे करके दम तोड़ रही थी, उसका लास्ट स्टेज चल रहा था। फिर वहीं पे ख़त्म हो गई वो। और मैंने उसके आंखों में ऐसे ऐसे आंख उसको खोला, और जब मैंने उसके आंख में अपना फिंगर टच किया तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं वहीं पे रोने लगा, क्योंकि बहुत दिन से वो थी। और अगर घर में सबसे ज़्यादा उसको कोई प्यार करता था तो वो मेरी मम्मी थी, और उसके बाद मतलब दीदी थी, और फिर मैं था। मतलब अगर मम्मी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर केयर कोई करता था तो मैं था। घर में केयर होती थी उसकी, टाइम टाइम पे उसको खाना मिल जाता था, लेकिन और भी चीज़ें अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती तो मैं देखता था।
मतलब एनिमल्स में यही है भाई कि अगर आप पाल रहे हैं तो एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट हो जाएगा। फिर कुछ भी होगा तो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कुछ भी अगर उसको होता है तो आप देख नहीं पाते हैं। 1 से 1.5 साल पहले मैंने व्लॉग नहीं बनाया था बट बताया था, 1.5 साल पहले उसकी सर्जरी भी मैंने करवाई थी। यूट्रस का उसका ख़राब हो गया था, उसमें ट्यूमर बन गया था, तो सक्सेसफुल हो गया था। खा पी के एकदम बाद में एकदम फिट हो गई थी, तंदुरुस्त हो गई थी, काफ़ी हैवी हो गई थी। फिर उसके बाद से ये सारी दिक्कतें हो गई। फिर मैं लेके आया घर पे, उसको दफन कर दिया। सब लोग बहुत ज़्यादा सैड थे, सारे जन रो रहे थे, मैं भैया दीदी डैडी भी करके रोने लगे क्योंकि बहुत दिन से थी वो, 8-9 साल से वो घर में थी। तो सब बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते थे। तो उसके बाद अभी जो लक्कू है, ये लक्कू इधर बैठा है, तो लक्कू बहुत ज़्यादा सैड होने लगा। उस दिन तो उसको नहीं पता चला ये जैनी किधर गई है, ठीक था। दूसरे दिन वो एकदम से साइलेंट हो गया। मतलब जब मैं बाहर आता था, शटर खोलता था, गेट खोलता था, बिल्कुल नहीं भौंकता था वो, ना ही बेड के नीचे से निकल के बाहर जाता था। इतना ज़्यादा वो एग्रेसिव है, कोई अगर गेट को भी बाहर टच करता है तो वो तुरंत भौंकने लगता है। और 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा था कि ये भौंक नहीं रहा, और खाना भी छोड़ दिया था इसने। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि अभी इसको क्या हो गया, ये खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, डैडी ने बोला, सब ने बोला कि ये जैनी की वजह से खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि जैनी इसकी मॉम थी। मैंने पहले ही मन बना लिया था कि मैं इसके बाद कोई डॉग नहीं लाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हमको हो जाता है डॉग से, और वो हम ख़त्म नहीं कर पाते अटैचमेंट जो होता है। तो फिर मैंने सोचा कि सबने बोला कि मतलब घर में बोला कि एक डॉग लेके आते हैं, थोड़ा सा लक्कू उसमें बहला फुसला रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो भी जब भी कोई आपके घर में जानवर होता है, 2 होते हैं, अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा ना खाना पीना छोड़ देगा, वो भी कुछ दिन बाद ऐसे दुबला पतला हो जाएगा, डिप्रेशन कह लो। वैसे मुझे पता नहीं कि जानवर को भी डिप्रेशन होता है कि नहीं, लेकिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ टाइम बाद उनकी भी मौत हो जाती है ऐसा करके। तो मैंने कहा ऐसा ना हो, तो फिर से मैंने डिसाइड किया, और सब लोगों ने मना किया था, लेकिन भैया ने, मैंने, भाभी ने बोला कि चलो एक लेके आते हैं। तो हमने फिर से एक डॉग लिया है, और लैब्राडोर ख़रीदा है वापस से। वैसे मुझे ब्रीड एंड डॉग तो नहीं पसंद है, मैं नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन सम रीजंस कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं देसी कुत्ते के, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दें तो काफ़ी ज़्यादा वो सीख जाते हैं। लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, ऐसे स्ट्रीट डॉग जो भी हैं वो अभी बच्चे नहीं दिए हैं। गर्मी के टाइम वो लोग बच्चे नहीं देते, ठंडी के टाइम देते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे मिल जाते इधर उधर किधर से मोहल्ले में, तो मैं अडॉप्ट कर लेता। तो अभी कोई बच्चे नहीं दिख रहे थे, तो इसलिए मुझे ये ख़रीदना पड़ा। नहीं तो अगर ठंडी होती तो मैं ख़रीदता ही नहीं। पहले बात, मैं स्ट्रीट डॉग ही अडॉप्ट करता, उसको पालता। तो मैंने लेब्राडोर कल ही लिया है। किधर है, कम बड़ी कम, दिखाता हूँ, 1 मिनट, अभी वो बैठा है, मैं लेके आता हूँ फिर दिखाता हूँ। सो ये हैं हमारे घर के नए फैमिली मेम्बर। अभी इनका नाम कुछ नहीं पड़ा, और वैसा ही, और अभी इसकी एज हो गई 37 डेज़ का हो गया है। मतलब ये 38 दिन का, 38 डेज़ का हो गया है इसकी एज। अभी 38 दिन की है उम्र। तो अभी इसकी वैक्सीनेशन कोई नहीं होगी, शायद 45 दिन पे ऐसे इसका वैक्सीनेशन होगा। और अभी ये इसलिए दुबला है क्योंकि अपने माँ का दूध पीता है। अभी इसको जो स्टार्टर वगैरह है वो आज से मैं देना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने इसको खिलाया है, खिला पिला के, बहुत देर से खेल रहा था, तो अभी ये थोड़ा सा आराम कर रहा था। अभी मैंने इसका नाम डिसाइड नहीं किया। वैसे हम लोग इसको ब्रूनो बुलाते हैं, लेकिन ब्रूनो मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई अच्छा नाम। तो कोई अच्छा, अगर आप लोग को नाम ऐसा आता है तो कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करो। ब्रूनो ऐसा नाम है कि जल्दी जुमा से निकलता नहीं है, लिपसिंग में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे लोग ब्रूनो नहीं बुला पाएंगे। तो इसलिए मैं इसका नाम चेंज करके दूसरा कुछ नाम रखूँगा। तो अभी, और लक्कू बहुत खेल रहे हैं अभी इनके साथ। तो यही सारी बातें थी। व्लॉग एक ही जगह पे बैठ के मैंने सारा ख़त्म कर दिया, बता दिया। और जैनी जब भी घर पे आई थी 2013 में आई थी, उस टाइम मुंबई में था। जिस टाइम मैं मुंबई से आया था घर पे, उसी दिन जैनी आई थी। तो मैं भी छोटा था, जैनी भी बहुत छोटी थी। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था जैनी से हम सबको। तो अभी नहीं है, उसने अपनी पूरी लाइफ जी ली, 8.5 साल उसने जिया। वैसे परमेलियन का एज होता है 10 से 15 साल का होता है, तो उसने 8.5 साल जी लिया था। थोड़ी बहुत उसकी दिक्कत थी, इस वजह से वो उसकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं कि आधे टाइम पे ख़त्म हो गई कम उम्र में,
अभी उसको अच्छी लाइफ मिलेगी। मैं दुआ करूँगा कि उसकी ज़िंदगी जो है वो इंसान की मिले, अब वापस से वो कोई जानवर की ज़िंदगी ना मिले उसको लाइफ। तो बस यही दुआ है और यही सारी बातें थे जो मैं व्लॉग नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर व्लॉग बनाते हैं, बताते हैं लोगों को, नहीं तो लोगों को पता चलेगा कि मैं यूट्यूब से बिल्कुल गायब हो गया हूँ। यही बात थी भाई। बाकी सब बढ़िया है। अभी ये आ चुके हैं नए घर में, लक्कू इनके साथ बिज़ी रहते हैं, ये अच्छी बात है। और अभी बात करते हैं कोरोना वायरस। भाई कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है ना कि पूछो ना। मेरे फ्रेंड के मामा ख़त्म हो चुके हैं, नानी ख़त्म हो चुकी, मेरे एक दोस्त और है, आज उसकी मॉम ख़त्म हो चुकी है कोरोना से। तो हम कहीं बाहर इतना जा नहीं रहे हैं। अगर दुकान पे जाते हैं, दुकान जब खुलता है तो मैं केवल दुकान पे बैठता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। अभी मैं फैजाबाद भी जाना बंद कर रहा हूँ, कोई काम नहीं करूँगा, केवल दुकान पे जितना काम हो पाएगा वही करूँगा, बाहर नहीं जाने वाला हूँ। बस अगर आप घर के अंदर रह सको तो घर के अंदर रहो, ज़्यादा ज़रूरी पड़े तभी बाहर जाओ, बेवजह से घूमने के लिए बाहर मत जाओ, ठीक है भाई। क्योंकि ये जो कोरोना है ना बहुत पावरफुल हो चुका है। पहले का जो कोरोना था वो 7 से 8 दिन में थोड़ा अपना असर दिखाता था, आज का जो कोरोना है वो 2 दिन में 3 दिन में अपना असर दिखाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो स्टे सेफ, स्टे होम, घर के अंदर रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हमेशा अपने पेट को भरा रखिए। यही सारी बातें भाई। मैं चाहता ज्ञान नहीं बांट सकता क्योंकि सारे लोग अभी ज्ञानी हो चुके हैं, सबको पता हो चुका कोरोना के बारे में। बस आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो। मैं अगर ऐसा तो नहीं कहूँगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मन में आए वो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बाकी सब बढ़िया है। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय।